सुनवाई का दौर शुरू हो जाएगा क्योंकि 10:15 का वक्त रखा गया था। अब से कुछ ही देर बाद लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच में सुनवाई होनी है। सभी याचिकाकर्ता और उनके वकील भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। समय 10:15 का दिया गया है। ओबीसी आरक्षण मामले में ये सुनवाई अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, 10:11 हो गए, लगभग 3 से 4 मिनट बाद सुनवाई का दौर शुरू हो जाएगा। कौन कौन इस वक्त मौजूद है कोर्ट में? संजय, आपको आवाज मिल रही है? तो निकाय चुनाव में अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू होने जा रही है। हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है संजय? संजय, बस कुछ ही मिनट बाद स्वाति, बिल्कुल 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 स्वाति, आवाज मिल रही है मुझे। कुछ ही मिनट बाद अब यहाँ पर सुनवाई शुरू हो जाएगी और लगातार जो याचिकाकर्ता हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ लोग हैं जो मीडिया के से मुखातिब हो रहे हैं हमारे साथ। संदीप पांडे भी मौजूद है, इन्होंने भी याचिका की है। आपने जो याचिका की है उसमें प्रमुख बिंदु क्या है वो मुझे प्रमुखता से बताओ। उसमें प्रमुख बिंदु सिर्फ इतना सा है कि जो डॉक्टर कृष्णमूर्ति वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2010 का है, उसमें ये कहा गया है कि जो भी ओबीसी के लिए आरक्षण तय होगा निकाय चुनाव में, वो एक डेडिकेटेड आयोग बनाया जाएगा। उस आयोग के द्वारा 3 लेयर सर्वे होगा। 3 लेयर सर्वे की रिपोर्ट्स के आधार पर आरक्षण तय होगा और जिसका पालन इस बार हुआ नहीं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। और देखिए, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ये पहला मसला नहीं है। इसके पहले महाराष्ट्र की बात कर लें, कर्नाटका की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें और अभी लेटेस्ट बिहार की बात कर लें। चारों स्टेट्स में चुनाव ऑलरेडी डिले हो चुके हैं सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर। तो मुझे लग रहा है जो उत्तर प्रदेश में आज जो ये चुनाव चल रहा है, जिसकी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, मुझे लग रहा है इसमें भी ऐसा ही निर्णय आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सरकार ने जिस तरीके से अपने आरक्षण आधारित जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट से क्यों संतुष्ट नहीं है? वहां पर क्या खामी लगी? देखिए, 2017 में इन्होंने रैपिड सर्वे कराया था ओबीसी आरक्षण के लिए। रैपिड सर्वे और 3 लेयर सर्वे में जमीन आसमान का फर्क है और बार बार जज साहब भी यही कह रहे हैं, कोर्ट भी यही कह रही है कि हम रैपिड सर्वे को 3 लेयर सर्वे कैसे मान लें, जबकि सरकार का यही कहना है। सरकार के जो वकील है वो कोर्ट में यही पक्ष दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो हमने रैपिड सर्वे कराया है इसको ही 3 लेयर सर्वे मान लिया जाए। मगर देखिए, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है और जो ऑथेंटिक रिपोर्ट निकल के आती है, रिपोर्ट बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। इसीलिए हमारा सिर्फ इतना कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई हुई है, उस गाइडलाइंस के आधार पे एक डेडिकेटेड आयोग बने, आयोग के आधार पे सर्वे होना चाहिए और जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर आरक्षण मिले। हमें कोई समस्या नहीं है। आरक्षण की जो मांग है वो आर्थिक आधार पर है, सामाजिक आधार पर है, शैक्षिक आधार पर है? नहीं, ये राजनीतिक आधार पे है और उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो चुनाव में आरक्षण देने की प्रक्रिया है वो राजनीतिक पिछड़ेपन के आधार पे है, ना कि सामाजिक आधार पे है, ना कि आर्थिक आधार पे। राजनीतिक रूप से कौन कितना पिछड़ा है उस आधार पे उसकी जांच हो और उसके आधार पे जो है आरक्षण दिया जाए। तो आपने देखा कि आप ये पीआर करता है संदीप पांडे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संजय, मैं आपके पास वापस आधार पे आरक्षण मिलेगा। अनूप भी हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। अनूप कुमार भी मौजूद है हमारे साथ। अनूप, आपके पास क्या जानकारी है? कितनी हलचल? देखिए, बिल्कुल जो टाइम है, यानी अब वो समय जो है कुछ ही देर में जो है शुरू हो जाएगा और हाई कोर्ट में जो ओबीसी आरक्षण मामले में यानी निकाय चुनाव को लेकर के जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो तमाम लोगों ने पीआईएल की है, मेरे साथ खुद ऋषभ जी मौजूद हैं जो उन्नाव से हैं। इन्होंने भी याचिका दाखिल की है, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या है आपकी याचिका में, क्या सवाल उठाए आपने? देखिए, याचिका में जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के सीटें डिसाइड की गई हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि जो भी सीटें डिसाइड की जाएंगी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, उस ओबीसी रिजर्वेशन में जो ट्रिपल लेयर टेस्ट होना चाहिए, जिसके लिए डेडिकेटेड कमीशन के आधार पे वो ट्रिपल लेयर टेस्ट होना चाहिए। सरकार ने 2017 का रैपिड सर्वे के आधार पर ओबीसी रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो कोर्ट में बस यही मांग है कि जो रैपिड सर्वे ना होकर के एक डेडिकेटेड कमीशन ओबीसी के लिए बनवाया जाए और उस कमीशन के द्वारा जो सर्वे हो उसके आधार पर ओबीसी का रिजर्वेशन किया जाए और उसके बाद काफी चीजें, सीटों में जो चीजें हैं वो बदल के आएंगी। यही मेरा कोर्ट में पीआईएल है मेरी, इसी को लेकर के कि एक डेडिकेटेड पहले कमीशन का गठन किया जाए। आज कोर्ट जो है स्पेशल कोर्ट जो है स्पेशली जो है सुनवाई करने जा रही है। आज छुट्टी का दिन है लेकिन आप लोग की पीआईएल को जो है वो सुनने जा रही, क्या उम्मीद जता रहे हैं? देखिए, अभी तक जितनी भी 12 तारीख को डेट हुई, 14 को ही, 14 के बाद सरकार के वकील ने जो टाइम मांगा वो 20 हो गई, फिर 20 के बाद 21, 22 लगातार सुनवाई चल रही है। कल फ्रेश केस ज्यादा होने के कारण ऐसा हुआ कि सरकार ने कोर्ट ने आज का डिसीजन लिया कि छुट्टी के दिन सुनेंगे। आज निर्णय आने की पूरी संभावना है और कहीं ना कहीं जो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की जीत होगी कोर्ट में।
तो बिल्कुल आप देखिए ये याचिकाकर्ता है और जो तमाम याचिकाकर्ता उनके जो वकील हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ देर में जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी और इस कोर्ट के अंदर जो है जो सरकार की तरफ से जो वकील हैं जो पक्ष है वो रखा जाएगा। इसके अलावा जो याचिकाकर्ता हैं उनके जो वकील हैं वो अपनी दलीलें देंगे और दोनों की दलीलें जो है सुनने के बाद ही जो है कोर्ट जो है कोई निर्णय लेगी। लेकिन साफ है कि जिस तरह से याचिकाकर्ता है उनका साफ कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला है उसको कहीं ना कहीं डिनाई किया गया है, उसको अवॉइड करने के बाद जो है सरकार ने ये जो आरक्षण है वो लागू कराया है। जबकि शैक्षिक, आर्थिक और इसके अलावा आरक्षण जो है ओबीसी कोटे में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इन सब मुद्दों को लेकर के आरक्षण होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जो याचिकाएं हैं उसमें इस बात पर सवाल उठाए गए हैं कि सरकार की तरफ से इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया है। यही वजह है कि जो पीआईएल है वो दाखिल की गई है। आपको बता दूं कि एक दो नहीं है, तकरीबन 50 से अधिक जो पीआईएल हैं, जो याचिकाएं हैं वो दाखिल की गई हैं और सभी को एक सबमिट करने के बाद जो है कोर्ट आज सुनवाई करने जा रही है। और जब कोर्ट सुनवाई करेगी तो कोर्ट के अंदर जो है जो पीआईएल करता है उनके वकील होंगे, सरकार की तरफ से जो वकील हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। दोनों की दलीलें जो है वो सुनी जाएंगी। तो ये माना जा रहा है कि आज कोर्ट जो है कोई निर्णय ले सकता है और सबको उम्मीद है, सभी सास के साथ कोर्ट की तरफ सीधे तौर पे लोग देख रहे हैं कि लगता है कि आज जो है कोर्ट कोई फैसला करने वाली है। और ये भी तय है कि ये जो सुनवाई है ये लंबी चलने वाली है। अब देखना होगा कि पूरी दलीलें, पूरी सुनवाई के बाद जो है कोर्ट का क्या डिसीजन जो है वो आने वाला है। क्या वास्तव में कोई ऐतिहासिक निर्णय जो है कोर्ट वो लेने वाली है या फिर आगे के लिए जो है ये मामला जाएगा। तो इस पर तमाम जो है संशय अभी बरकरार है। लेकिन कोर्ट में अगर हम बात करें तो जो तमाम जो पीआईएल करता है वो पहुंच चुके हैं, जो वकील हैं उनके वो पहुंच चुके हैं, सरकार की तरफ से जो वकील हैं वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ये माना जा रहा है कि जो सुनवाई है वो शुरू होगी। तरीके से कोर्ट भी पहले कह चुका है अनूप की कई मानक ऐसे रहे जिनको जांचा नहीं गया, परखा नहीं गया और आनन फानन में चीजें की गई और इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां भी अड़ी हुई। और संजय हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। संजय, आपके पीछे कितनी हलचल है? आप लोग लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और क्योंकि देखिए वक्त भी हो गया है। बिल्कुल स्वाति, वक्त पूरा हो चुका है। लगभग एक से 1.5 मिनट के बाद बताया जा रहा है कि कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएंगी और उसको लेकर के जो तैयारियां थी याचिकाकर्ताओं की और याचिकाकर्ता के वकीलों की वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई हैं। सरकार की दलील रखने के लिए सरकारी जो वकील है वो अभी कोर्ट के अंदर पहुंच गए। हमारे साथ एक याचिकाकर्ता और सूर्यकांत यादव जी नाम है इनका। आप कहाँ से और क्या याचिका की है, क्या समस्या आपको आरक्षण में दिखी? सर, मैं यही प्रॉपर लखनऊ से हूँ और नया वार्ड हमारा गठित हुआ है माननीय कल्याण सिंह वार्ड के नाम से, जिसमें हमने जो तथ्य उठाए हैं ओबीसी उसमें 55% ओबीसी है, लेकिन नया वार्ड बनने के कारण उसमें उसको सुरक्षित कर दिया गया है। तो मेरा सिर्फ ये कहना था, जो राजनीतिक आदेश महाराष्ट्र के आदेश के अनुसार जो आया था, जहाँ पे जो बहुआयत है अगर पहली बार है तो उसको पहले मौका देना चाहिए और उसके बाद फिर उसके जनसंख्या के अनुसार या चक्रानुसार आप करते हैं तो वो करिए। लेकिन कुछ नहीं किया गया, कोई एक्सरसाइज नहीं किया गया, सिर्फ ऑफिशियल ऑफिस और कमरे में बैठ करके सारी चीज़ें मनगढ़ंत कर दी कि ना तो ट्रिपल ट्रायल किया गया, ना किसी नियम पालन किया गया, ना अब ये कहना चाहिए लखनऊ में 110 वार्डों में 29 ओबीसी की सीटें बनती, जिसमें 21 दे रखे हैं। ना तो ओबीसी को कोटा भी दे रहे हैं, ना तो सामान्य की तरीके से जो ओबीसी सीट होनी चाहिए असामान्य होनी चाहिए उसको ओबीसी के दे। मतलब कोई तौर तरीका नहीं, एक लाइन से काम नहीं है। जो रोटेशन प्रक्रिया होती है, आप लोगों ने रोटेशन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं, तो वो रोटेशन प्रक्रिया किस तरीके से पूरी हो पा रही है? जो सरकार की दलीलें हैं या सरकार के जो तथ्य रखे गए, इस सरकार इस साल जो काम किया, इस वर्ष जो काम किया 5 साल के बाद, तो अपना तथ्य नहीं रख पा रही हैं। वो तो पीछे 2017 का हवाला दे रहे हैं कि मैं 2017 के आधार पे कर रहा हूँ। तो फिर जो अभी तक की जो प्रक्रिया चल रही थी डीएम के अनुसार या जिसका शासन आदेश के अनुसार जो काम हो रहा था, तो वो किस आदेश पे हो रहा था? तो 2017 का आपको ऐसे लगा देना चाहिए था। जब हम लोग कोर्ट आए, जब उनकी कमियों को मैंने बताया, कोर्ट को दिखाया कि ये इस तरीके से कमियाँ की, तब उन लोगों ने 17 का हवाला दे दिया। कोर्ट का क्या रुख दिख रहा है? लगातार आप लोग सुनवाई पे जा रहे हैं, आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट का रुख इन तमाम बिंदुओं को देखने के बाद किस तरीके का दिख रहा है? अब हम लोग तो उच्च न्यायालय की शरण में आए हैं, तो हम याचिकाकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा और हम अपने बिंदु तथ्यात्मक और नियमानुसार, रूलिंग के अनुसार, जो अदर जगह पे कई कानून हुए हैं और उन पे ऑर्डर। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर यही